चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अगर दवाली से नामांकन भरेंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर हमने नॉमिनेशन 10 को पहले भर दिया और वो हमारे बाद भर लेते हैं तो हम अपना नामांकन वापस ले लेंगे। और मैं सभी से ये अर्ज करूंगा, अपील करूंगा, मेरी विनती होगी सभी कैंडिडेट से कि फिर सभी को ही अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहिए उनके सम्मान। ये है इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के पोते और जननायक जनता पार्टी प्रमुख अजय चौटाला के छोटे बेटे दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि अगर हरियाणा की डबवाली विधानसभा सीट से उनके दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पर्चा भरते हैं तो उनकी पार्टी की ओर से उस सीट पर दावेदारी वापस ले ली जाएगी। अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला के सम्मान में उन्होंने बाकी दलों से भी यही अपील की है कि अगर ओपी चौटाला पर्चा दाखिल करते हैं तो बाकी दलों के उम्मीदवारों को भी उनके लिए ये सीट खाली छोड़ देनी चाहिए ताकि वे निर्विरोध ढंग से डबवाली सीट से चुनाव में विजयी घोषित कर दिए जाएं। दूसरा दौर था कैसा रहा? जनसभाओं के दूसरे दौर में आज और विशालतम सभाएं हुई, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, सैकड़ों लोग हर गांव के अंदर निकल करके आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि डबवाली हल्के के किसान, कमेरे, गरीब मजदूर, व्यापारी ने अपना मन बना लिया है और यहाँ से जेजेपी पार्टी की जीत बड़े अंतर से होने जा रही है। इस टाइम भी रात को 9, साढ़े 9 बजे भी अगर ये नजरिया है, लोगों का नजारा है, तो मैं मानता हूं कि हम बहुत अच्छे वोटों से, अच्छे मतों से इस सीट जीत रहे हैं। अभी बात चल रही थी जो ओम प्रकाश चौटाला जंगल में आ जाते हैं डबवाली से, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अगर दवाली से नामांकन भरेंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर हमने नॉमिनेशन 10 को पहले भर दिया और वो हमारे बाद भर लेते हैं तो हम अपना नामांकन वापस ले लेंगे। और मैं सभी से ये अर्ज करूंगा, अपील करूंगा, मेरी विनती होगी सभी कैंडिडेट से कि फिर सभी को ही अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहिए उनके सम्मान। डबवाली विधानसभा सीट हरियाणा की एक चर्चित सुपर हॉट सीट है जहां पर दशकों से इनेलो का दबदबा रहा है। डबवाली सीट को इनेलो का मजबूत गढ़ कहा जाता है। साल 2000 से लेकर 2019 तक डबवाली सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल का कब्जा रहा। हालांकि 2019 के चुनावों में ये सीट उनके हाथ से चली गई थी। 2019 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के अमित सिहाग की विजय हुई थी। अब की बार इस सीट पर जननायक जनता पार्टी भी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। जननायक जनता पार्टी का गठन 2019 के चुनाव से पहले हुआ था, जब ओपी चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला ने इनेलो से बगावत कर अपनी एक नई पार्टी का गठन कर लिया था। अब इस सीट से अजय चौटाला के छोटे बेटे दिग्विजय चौटाला जेजेपी की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर इनेलो चीफ उनके दादा ओपी चौटाला इस सीट से दावेदारी करते हैं तो उनके मान सम्मान में वे उनके लिए सीट खाली छोड़ देंगे। चौटाला परिवार के कुनबे के इस मजबूत गढ़ में 2 चौटाला ऐसे भी हैं जो बीजेपी के नेता हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने आदित्य चौटाला को उम्मीदवार बनाया था, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के चौथे बेटे जगदीश चंद्र के बेटे हैं। आदित्य और उनके भाई अनिरुद्ध चौटाला ने कुछ साल पहले बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। माना जा रहा है कि अब की बार भी बीजेपी आदित्य चौटाला को ही अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।